Yeah, now I think that we are getting, you all are getting my voice, and this session I'm going to record it in today's class. We are going to talk about ट्वेल्थ नाइट। आज जो हम लोग बात करेंगे वो ट्वेल्थ नाइट को लेकर के बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर की। इस क्लास में हमें दो प्योर कॉमेडीज को लेके बात करनी थी, एक ट्वेल्थ नाइट और एक एज यू लाइक इट को लेकर के। सबसे पहला चीज की जब आप ट्वेल्थ नाइट को लेकर के बात करते हैं या ट्वेल्थ नाइट का आपके सामने आता है तो एक प्योर कॉमेडी का जिक्र आता है। उस प्योर कॉमेडी के कॉन्सेप्ट में मैं कुछ आई वुड लाइक टू टॉक विद यू कि जो प्योर कॉमेडी है उस प्योर कॉमेडी के कॉन्सेप्ट का कुछ अपना सर्टेन पॉइंट्स है जो शेक्सपियन कॉमेडी का हिस्सा है। सबसे पहले की जो प्योर कॉमेडी है वह फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, जो प्योर कॉमेडी है वह फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी है। लेकिन जो है किसी भी फीमेल कैरेक्टर के नाम पर उस प्ले का नाम नहीं रखा गया। इवन आप देख सकते हैं कि जो ट्रेजिडीज रही है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर, उन सब में जो है मेल कैरेक्टर के नाम पर जगह दी गई है। बट यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल कॉमेडी जिसमें कि किसी फीमेल कैरेक्टर के नाम पर प्ले को कंपोज किया गया है। शायद इसके पीछे एक रीजन ये था कि जो एलिजाबेथन एज था, जो उसकी जो मेंटेलिटी थी या जो उस समय के लोगों की मेंटेलिटी थी, जो पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट था कि वीमेन वर नॉट अलाउड, इवन वीमेन को स्टेज पर भी जो है अपना रोल प्ले करने का अधिकार नहीं था। अगर वीमेन का रोल कोई प्ले करता था तो वह पुरुष ही होता था जो कि वीमेन का रोल प्ले करता था। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद शेक्सपियर उस जमाने को सोच करके, उसको ध्यान में रख करके वो चले होंगे। उन्होंने किसी भी किसी भी हीरोइन के नाम पर या किसी भी फीमेल कैरेक्टर के नाम पे अपनी कॉमेडीज को नहीं लिखा, जैसे उन्होंने ट्रेजिडीज को अपने हीरोज के नाम पर लिखा हुआ, चाहे वो रोमन प्ले रहा हो, चाहे हिस्टोरिकल प्ले रहा हो, चाहे आपका जो प्योर कॉमेडीज रही हो। आप देख सकते हैं जैसे कॉमेडीज का नाम एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, मेरी वाइफ द विंडसर है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है। चाहे वो बिटर कॉमेडीज हो चाहे जैसी कॉमेडीज हो, बट यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल फीमेल कैरेक्टर जिसके नाम पर रखा गया हो। लेकिन जो प्योर कॉमेडीज है, उन प्योर कॉमेडीज में जो फीमेल कैरेक्टर्स है दे आर इन लीडिंग रोल। जो फीमेल कैरेक्टर्स है वे लीडिंग रोल में है। जो शेक्सपियर की कॉमेडीज है उस कॉमेडीज में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यहाँ पर तीन चार पॉइंट है। एक तो म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, लव का कॉन्सेप्ट है, रोमांस का कॉन्सेप्ट है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, लव का कॉन्सेप्ट है, रोमांस का कॉन्सेप्ट है, मेरी मेकिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि जीवन में खुशहाली रहे, इंजॉय करने के लिए जीवन बना हुआ, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। दूसरा चीज जो शेक्सपियरन कॉमेडी है, उस शेक्सपियरन कॉमेडी में यू विल कम टू नो कि देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया का। कुछ थोड़ा सा एक यूटोपिया मैंने कई बार डिस्कस किया, इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कि एन आइडियल प्लेस वेयर देर इज नो सॉरो। एक ऐसी प्लेस जो आइडियल प्लेस है जहाँ पे दुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस तरह का भी चीज हम पाते हैं या इस तरह की भी चीज को हम देखते हैं। यूटोपिया का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा उस जमाने में या उसमें कि रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज आप पाते हैं। इन द एंड ऑफ द प्ले नॉट ओनली हीरो एंड हीरोइन दे परफॉर्म मैरिज सेरेमनी या दे एक्सेप्ट दिस ब्यूटीफुल नॉट। इस गठबंधन में या इस बंधन में वे बनते हैं, बल्कि यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो और भी आपके कैरेक्टर्स हैं, विदर द मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स, वे सब के सब इसका हिस्सा बनते हैं, वे सब इसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको एक कि म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है कि ड्यूक आर्सिनो जो ट्वेल्थ नाइट के कैरेक्टर है वो कहते हैं कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। अपेटाइट ऑफ म्यूजिक या जो प्यार की भूख है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि म्यूजिक को लगातार बजने दिया जाए। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो प्ले है खासकर कॉमेडीज में, उसमें जो है कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट का कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था कि मेजर प्लॉट जो होता है हीरो हीरोइन जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनकी इर्द गिर्द मूव करता है। माइनर प्लॉट में कुछ माइनर कैरेक्टर्स होंगे लेकिन दोनों को मिंगलिंग कर दिया जाएगा। इनकी जो कॉमेडीज है वो ट्रेजिक और कॉमिक दोनों
लैंग्वेज को ना, पोएटिक और प्रोजाइक लैंग्वेज को मिला करके लिखी गई है। इनकी जो कॉमेडीज है उसमें मैं नहीं कहूंगा कि ट्रेजिक एक्शन है, लेकिन कुछ हिंड्रेंस है। शब्दों को मेरे ध्यान से सुनिएगा कि आई मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि जो प्योर कॉमेडीज है उसमें किसी तरह का ट्रेजिक एक्शन है, नो नॉट एट ऑल। यू विल कम टू नो देयर आर सम हिंड्रेंस, देर आर सम हिंड्रेंस, देर आर सम ऑब्स्टेकल, देर आर सम प्रॉब्लम्स। और ये जो हिंड्रेंस है, जो ऑब्स्टेकल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, ये किसके द्वारा एक तरह से किया जाता है? यू विल कम टू नो, ये जो किया जाता है ये ज्यादातर जो हीरोइन है उसकी फैमिली के द्वारा। हीरो और हीरोइन के बीच का जो लव है उसको वो चीज स्वीकार नहीं करती फैमिली के लोग जो है, और वे हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं। दे क्रिएट सम ऑब्स्टेकल, दे क्रिएट सम हिंड्रेंस। तो यू विल कम टू नो कि उस पार्टिकुलर हिंड्रेंस को ये लोग ओवरकम करते हैं, जीतते हैं, एनी हाउ किसी भी तरह से उसको जीतते हैं। यह एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में आप एक देखेंगे कि सबके सब जो है उसमें यूनाइटेड हो जाते हैं एंड दे ऑल एक्सेप्ट द नॉट ऑफ मैरिज। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। एक बात ये कही जाती है कि जो शेक्सपियरन कॉमेडी है उसमें जो ट्रू लव है वह इतना आसानी से अपनी मंजिल को नहीं पा पाता, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए लिखा गया द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। ये सब की सब चीजें रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनके अपने जो कैरेक्टर्स हैं, ज्यादातर कैरेक्टर्स जो है बड़े घराने से ही हैं, और उनकी लाइफ को, उनकी चीजों को, इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स को भी उन्होंने, मिडिल क्लास लोअर क्लास के भी कैरेक्टर्स को उन्होंने लेकर के बातें रखी हैं। तो इस तरह की चीजों को, लेकिन जैसे एज यू फाइंड ब्रेवरी, एज यू फाइंड करेज, एज यू फाइंड assassination, as you find blood, as you find dismaying atmosphere, fearful atmosphere, as you find terrible, horrible atmosphere in tragedy, you don't find such a thing in comedy. Instead of these things, you find love, you find beauty, you find music, you find romance, you find imagination, you find emotion, feelings, unlocking of heart, soul। और जो ब्यूटी है वो भी जो है आपका कह सकते हैं कि आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी, मेरी मेकिंग एटमॉस्फेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, म्यूजिक का, इस तरह का तमाम चीज जो है इसमें हम पाते हैं। और वो भी क्या है, फीमेल ओरिएंटेड। फीमेल ओरिएंटेड का मतलब कि लीडिंग जो रोल प्ले करेगी वो हीरोइन करेगी। चाहे आप ट्वेल्थ नाइट को देख लीजिएगा, चाहे आप एज यू लाइक इट को देखिएगा, उन सब में लगभग इस तरह की चीजें हमें नजर आती है। अब उसके बाद एक चीज है कि शेक्सपियर की कॉमेडी के ऊपर एक बड़े क्रिटिक है जिनका नाम मैंने बताया था, एलार्डाइस निकोल। ALLARDYC, एलार्डाइस, ALLARDYC, एलार्डाइस निकोल, NICOLL। तो एलार्डाइस जो निकोल थे, ये शेक्सपियरन कॉमेडी पर एक बड़े क्रिटिक हैं जिन्होंने शेक्सपियरन कॉमेडी के नाम से प्ले लिखा, वो एक किताब लिखा, क्रिटिकल बुक लिखा है। और इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जॉन रस्किन, जॉन रस्किन एक क्रिटिक है जिन्होंने ये कहा है कि शेक्सपियर के जो कॉमेडी है, इन शेक्सपियरन कॉमेडी देयर इज नो हीरो बट हीरोइन। ये दो स्टेटमेंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जॉन रस्किन ने क्या कहा है, और शेक्सपियर के ऊपर एक बड़े क्रिटिक कौन है, एलार्डाइस निकोल। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है, सबको समझ में आ गया है। और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, जैसा मैंने कहा था कि ट्वेल्थ नाइट को लेकर के बात करेंगे। जो ट्वेल्थ नाइट है इसका एक सब टाइटिल है व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटिल है व्हाट यू विल। अगर आपको याद होगा, आज सुबह में मैंने जूलियस सीजर पढ़ाया था, वहां पर भी एक उसका सब टाइटिल था हु इज हु। तो जो ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है यह एक प्योर कॉमेडी है, और इसका सब टाइटिल है व्हाट यू विल। और ये 1600 में आई है, इट केम इन 1600, 1600 ईस्वी में आई है। यू विल कम टू नो कि ये जो इसका जो पूरा का पूरा जो प्ले का जो सेटिंग है, इलीरिया नाम की जगह पर, ILLYRIA, इलीरिया नाम की जगह पर इसका सेटिंग दिखाया गया है। और यहाँ पे प्ले में जब आप बात करेंगे
तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें घटित होती हैं, और जो इंटरेस्टिंग चीजें घटित होती हैं वो जब हीरोइन डिस्गाइज फॉर्म, हीरोइन जो है जब डिस्गाइज फॉर्म में आती है या अपने रोल को प्ले करती है, तो वहां पर एक मिस्ट्री जैसा या एक बहुत ज्यादा जो है कॉमिक सिचुएशन भी आता है, और एक कंडीशन आती है कि शेक्सपियर ने कितनी बखूबी से जो है इन सब चीजों को अंजाम दिया है। तो एक जो ये प्ले है, उस प्ले में ये दिखाया गया है कि क्या दिखाया गया है कि सिबेस्टियन और वायला नाम के दो ट्विंस हैं। सिबेस्टियन और वायला नाम के, SEBASTIAN, सिबेस्टियन और वायला नाम के ट्विंस हैं। ये जो ट्विंस है उसमें वायला सिस्टर है और सिबेस्टियन क्या है, ब्रदर है, लेकिन दोनों देखने में बिल्कुल एकदम हम शक्ल जैसे, सिबेस्टियन और वायला। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये कहीं जा रहे हैं, अचानक इनकी जहाज का शिप रेकिंग हो जाता है, जहाज इनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उस एक्सीडेंट में वायला बच जाती है, सिबेस्टियन का पता नहीं चलता। बच तो जाता सिबेस्टियन भी है, लेकिन ऐसा ड्रामा में शुरू में प्रेजेंट किया जाता है कि वायला सेव्स हरसेल्फ या शी इज सेव्ड बाय समवन, लेकिन सिबेस्टियन का पता नहीं चलता। बाद में जो है जब ड्रामा एंड होगा तो ये पता चलेगा नहीं, सिबेस्टियन भी जिंदा है। अब वायला करती क्या है, वायला को अपनी जिंदगी जीना है। वो सोचती है कि मैं औरत जात हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे जो है अपने यहाँ रोजी रोटी की तलाश उसको थी, कौन मुझे नौकरी देगा, यह एक क्वेश्चन उसके सामने था। और बीइंग अ वुमेन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, इसलिए जो है उसने क्या किया, एक तरह से डिस्गाइज का रोल अदा किया। ध्यान से आप सुनिएगा, उसने डिस्गाइज का रोल अदा किया। शायद जो है जो 21वीं शताब्दी में आज हम रह रहे हैं, उसमें भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि इफ देर इज नॉट अ मेल विद अ फीमेल, इफ देर इज नॉट अ मैन विद वुमेन, तो ज्यादातर मध्य जो समाज है भारत का या विश्व का, वो उन औरतों के साथ ये दिक्कत आती है कि हु विल प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्शन को लेकर के आज भी जो है ये एक डर है कि विदाउट मैन दे कांट मूव हाइदर एंड दाइदर। ये चीज, दो दे आर मच एजुकेटेड, दे आर इन जॉब, इसके बावजूद भी वो अकेले नहीं जा सकती। एक फियर है, सोसाइटी जिस हिसाब से है या जिस हिसाब से पैट्रियार्की है, जिस हिसाब से तमाम चीजें हैं, एक डर है। शायद यही डर वायला को भी रहा होगा, और तब तो 16वीं शताब्दी की बात थी, 17वीं शताब्दी का, और ये डर रहा होगा। इसी वजह से वायला ने भी शायद डिस्गाइज रोल अदा किया, और उसको करने का एकमात्र रीजन यही था कि बीइंग अ वुमेन हु विल प्रोटेक्ट मी, और साथ ही साथ मुझे कौन नौकरी देगा आज के जमाने में, ये चीज। तो वो करती है, कुछ नहीं करती है, सीधा सीधा डायरेक्ट अगर मैं बात करूं कि वो किसके दरबार में आती है नौकरी की तलाश में, ड्यूक आर्सिनो के दरबार। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट थ्री कैरेक्टर, इस तरह से आप तीन कैरेक्टर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। एक कैरेक्टर आपका कौन हो गए, ड्यूक आर्सिनो। एक कैरेक्टर आपका कौन, वायला। एक कैरेक्टर आपका कौन, दैट इज सिबेस्टियन। सिबेस्टियन और वायला दोनों ट्विंस हैं। जहाज का एक्सीडेंट होता है, वायला बच जाती है, सिबेस्टियन जो है वो भी बच जाता है, लेकिन शुरू में ऐसा दिखाया जाता है कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ वायला, सिस्टर ऑफ सिबेस्टियन, इज एलोन, शी हैज टू लिव हर लाइफ, बट बीइंग अ वुमन there is fear in her mind if where she will get a job, and she has to protect herself in this strange city. So in this way, she just play the role of an attendant या एक पेज का, and she comes in the court of whom, she comes in the court of ड्यूक आर्सिनो। ड्यूक आर्सिनो के कोर्ट में आती है। जब वह ड्यूक आर्सिनो के कोर्ट में आती है तो उसको वहां पे क्या जॉब मिलता है, लेकिन वह जो है क्या करती है, जब वह जॉब करती है तो वह जॉब किसका करती है, पेज का, PAG, पेज मीन्स अटेंडेंट। तो वह क्या है, वह एक तरह से अटेंडेंट है। और ड्यूक आर्सिनो का मतलब कि ड्यूक ऑफ इलीरिया,
मैंने बताया कि जो ड्रामा है वो जो घटित हुआ है, जो ज्यादातर सीन दिखाई गई है, वो इलीरिया नाम की जगह पर, ILLYRIA। और किसका दरबार है? ड्यूक आर्सिनो का दरबार है, जहां पर कौन आता है? वायला आती है, जो हीरोइन है, लेकिन वह डिस्गाइज फॉर्म में आती है। और क्या बन करके आती है? मेल बन करके आती है। वह जो है उस पार्टिकुलर प्ले का उस पार्टिकुलर रोल को करती है, जिसको हम पेज कहते हैं। तो एक एक पॉइंट एक कन्फर्म हुआ। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ड्यूक आर्सिनो है, ड्यूक आर्सिनो लव्स अ लेडी। ड्यूक आर्सिनो एक लेडी के लव में है, या ही लव्स अ लेडी। ड्यूक आर्सिनो एक लेडी को लव करते हैं। एंड यू विल कम टू नो कि ड्यूक आर्सिनो लव्स अ लेडी जिसका नाम क्या है? ओलिविया है। जिसका नाम ओलिविया है। तो एक और कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। वह कैरेक्टर कौन है? ओलिविया। बट यू विल कम टू नो कि ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद हुम? ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद ओलिविया। और उनकी अपनी जो अटेंडेंट है, वह खुद एक लेडी है। वह खुद एक औरत है जिसका नाम वायला है। लेकिन जो वायला है, वह इस तरह से एक यंग मैन का या यंग बॉय का रोल प्ले कर रही है। अभी इस चीज की जानकारी किसको नहीं है? ड्यूक आर्सिनो को नहीं है। ड्यूक आर्सिनो अपने संदेश को कि ही इज इन लव विद हुम, ही इज इन लव विद ओलिविया, वह ओलिविया को लव करते हैं, ये संदेश जो है वह किससे भिजवाना चाहते हैं? वायला से भिजवाना चाहते हैं, जो कि क्या है? एक उनकी अटेंडेंट है। जो कि उनकी अटेंडेंट है। और यू विल कम टू नो कि जो वायला है, जो अटेंडेंट है, उसका डिस्गाइज फॉर्म क्या है? उसका डिस्गाइज फॉर्म सीजेरियो है। उसका डिस्गाइज रूप क्या है? उसका डिस्गाइज रूप सीजेरियो, CESARIO। तो मैं फिर से बता दूं कि एक ट्विन है। जो ये ट्विन्स हैं वे कहाँ पे एक शिप रेकिंग में अलग हो जाते हैं। एक तो आपका भाई सिबेस्टियन, उसी की हमशक्ल उसकी बहन वायला। वायला जिंदगी जीने के लिए ड्यूक आर्सिनो के दरबार में आती है। और किसका डिस्गाइज एक तरह से वहां पे अपने आप को मेल के रूप में प्रेजेंट करती है। और अपना नाम क्या बताती है? सीजेरियो बताती है। तो अगर कभी वायला आता है या सीजेरियो आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीजेरियो इज हु? सीजेरियो इज अटेंडेंट, सीजेरियो इज वायला, वायला इज सीजेरियो। लेकिन वायला का जो डिस्गाइज फॉर्म है वही सीजेरियो है। बाकी हमें पता है कि ड्यूक आर्सेनो इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज इन लव विद अ लेडी। और उस लेडी का नाम जो है ओलिविया है। अब वो क्या करते हैं? सीजेरियो जो वायला है उसको अपने प्यार का या अपने लव का इजहार करने के लिए वो कहाँ पे भेजते हैं? वो भेजते हैं किसके पास? ओलिविया के पास भेजते हैं। जब वायला जो है सीजेरियो बन करके ओलिविया के पास जाती है, तो पहली बात तो ओलिविया मिलने से मना कर देती है। वो अपनी भाई की मौत का हवाला देती है और कहती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी, नहीं देखूंगी, आज देखती। लेकिन जब वह जो है देखती है किसको? वायला या सिजेरियो को देखती, तो ओलिविया खुद उसके लब में आ जाती है। ओलिविया फॉल्स इन लव विद हुम? ओलिविया फॉल्स इन लव ऑफ वायला, वायला या सिजेरियो वहां पर। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये जो है डिस्गाइस वाला जो रोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की कॉमेडीज में। ऐसा नहीं कि यहीं पर रहा। अभी सुबह में जब द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाया जा रहा था, तो कैसे पोर्सिया जो रही थी, मतलब आज सुबह में नहीं, इसके पहले जो पोर्सिया थी, वो कैसे जो है डिस्गाइज फॉर्म में एडवोकेट बन करके। तो डिस्गाइज फॉर्म का जो वो है, ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर है, द टेम्पेस्ट में भी है, यहाँ पर भी है, और जगहों पर भी देखने को मिलता है। तीसरा और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इस पूरे समीकरण में अब अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा जो परेशान होती है वह कौन परेशान है? वायला। क्योंकि वायला जो है अगर जा करके अपने मालिक से ये कह दे, ड्यूक आर्सिनो से, कि नाउ ओलिविया डजंट लाइक यू, शी लव्स मी, शी लाइक्स मी, तब तो सबसे पहली चीज की जो है ड्यूक आर्सिनो उसकी क्या हालत करेगा। दूसरा चीज,
कि वो ओलिविया को ये भी नहीं बता सकती कि शी इज आल्सो अ वुमन, चूंकि उसकी अपनी रोजी रोटी का सवाल है। जो भेद है वो खुल जाएगा। तो ये जो कॉमिक सिचुएशन होता है, और कॉमिक सिचुएशन के साथ साथ जिस कॉन्फ्लिक्ट को वायला जिससे गुजरती है, वह उसकी मतलब कैरेक्टर में एक तरह से कहा जाए चार चांद लगा देता है। वही पूरे प्ले की ब्यूटी होती है कि वह कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है, कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है। और इसी में जो कैरेक्टर मालवोलियो है, टोबी बेल्च है, फेबियन है, और ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये सब भी। तो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, उसमें आप देखेंगे कि ये चीजें घटित होती है। उसके बाद आप एक और चीज आता है कि सीजेरियो को सर एंड्रयू ऑफ चीक एक कैरेक्टर है, सर एंड्रयू ऑफ चीक। जो सर एंड्रयू ऑफ चीक है, वो जो है सीजेरियो को क्या करते हैं, वो सीजेरियो को ड्यूल के लिए चैलेंज करते हैं, क्योंकि सर एंड्रयू ऑफ चीक ये समझते हैं कि सीजेरियो मेल है और यह यहाँ आया हुआ है संदेश लेकर के ड्यूक आर्सेनो का, लेकिन वाइल ओलिविया उसको खुद लव करती है। तो ये चीज सर एंड्रयू ऑफ को अच्छी नहीं लगती। तो इस पार्टिकुलर चीज के लिए वो क्या करते हैं, उसको ड्यूल के लिए चैलेंज करते हैं। यह एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सर एंड्रयू ऑक्चीक है, वो जो है ओलिविया को चाहते हैं, लेकिन ओलिविया ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब कि ओलिविया का जो रिजेक्शन है, वह जो है किसके लिए है, ड्यूक आर्सिनो को भी उसने रिजेक्ट कर दिया इनडायरेक्ट वे में, और सर एंड्रयू ऑक्चीक को उसने पहले रिजेक्ट कर दिया। इसी चीज की वजह से सर एंड्रयू ऑक्चीक किसको जो है चैलेंज करते हैं, सीजेरियो को, चूंकि वो सीजेरियो को एक मेल समझते हैं। ही टेक्स हिम एज अ मेल। इस तरह की चीजें होती है। उसके बाद एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे कि इसमें जो एंटोनियो है, वो आकर के मतलब एंटोनियो जो जहाज का कैप्टन था, और वो जो है बचाया हुआ था, किसको बचाया हुआ था, वही सेव करता है इनको भी और इनके भाई को भी, सीबेस्टियन को भी। तो लास्ट में मतलब ये सब तो एक ड्रामा चल रहा है, ये चल रही है। यू विल कम टू नो कि जो लास्ट में जब पूरा का पूरा सिचुएशन क्लियर होता है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे कैसे किनकी क्या मैरिज है, उस पार्टिकुलर चीज को आप देखेंगे, और पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो है वो पूरा बाहर आ जाता है। और उसमें जब उसके भाई की, सिबेस्टियन की भी एंट्री होती है, तो और एक तरह का कंफ्यूजन ये होता है कि ये कैसे हो सकता है। ड्यूक आर्सिनो के दरबार में ये चीज होता है कि ये तो पार्टिकुलर जो था, ये तो मेरा अटेंडेंट था, ये कैसे दो दो, ये इस तरह की सिचुएशन क्या होती है। तो वो पूरी स्टोरी जो है क्या होती है, उसका रिविलेशन होता है, पर्दा उठता है, सिचुएशन क्लियर होती है। और फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 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 एक लव था, वो पर्टिकुलर लव जिसको कहा गया कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, एक पॉइंट ये क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट एक चीज ये क्लियर होता है कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी स्पेशली, जो लव है, लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज, लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज। और शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। ये तीन बातें जो है कि ट्रू लव, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, ये चीज हमने कहाँ पे देखा, ये चीज हमने देखा कि वायला जो है किस तरह से बीच मझधार में फंसी हुई है ओलिविया को लेकर के, उसका अपना, उसके बाद आपका इसके प्रति ड्यूक आर्सिनो के प्रति कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम, सर आप चीक उसको कैसे ड्यूल के लिए जो है वो करते हैं, एक प्रॉब्लम हो। और एंड में जो है सारा मामला सेटल हो जाता है, एंड में सारा मामला सेटल हो जाता है, और सबकी मैरिज जो है एक दूसरे से, जिसको जो लाइक करते थे उसके साथ होती है। अच्छा, उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करना है कि जो सिबेस्टियन है, मैंने बताया था कि ब्रदर ऑफ वायला है। सीजेरियो जो है वो क्या है, डिस्गाइज, जो उन्होंने रोल किया है डिस्गाइज रोल है। और उसके बाद एंटोनियो जो है वो कौन है, सी के कैप्टन है जिन्होंने बचाया था। ओलिविया कौन है, शी इज अ रिच लेडी ऑफ इलीरिया, वह जो है इलीरिया की रिच लेडी है।
अगर सरफराज जी को मेरी आवाज जा रही, सरफराज जी, जो पूरे प्ले की सेटिंग है कहाँ पर है? कोस्ट ऑफ इलीरिया। जस्ट आई वांट टू नो हु वाज द कैप्टन ऑफ शिप। एंटोनियो वाज द कैप्टन ऑफ शिप। और इसके अलावा एक कैरेक्टर है मालवोलियो। मालवोलियो का क्या रोल रहा है? मालवोलियो कॉमिक कैरेक्टर है और वह सब प्लॉट का हिस्सा है। ही आल्सो फॉल्स इन लव विद ओलिविया। ही आल्सो फॉल्स इन लव विद ओलिविया एंड ही इज अ प्यूरिटन कैरेक्टर। ये चीज पूछा जा चुका है कि कौन सा उनका प्ले है जिसमें कि एक प्यूरिटन कैरेक्टर है, और मालवोलियो एक कॉमिक और प्यूरिटन कैरेक्टर है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर जो है मैडम, शिल्पी मैडम को आवाज जा रही, शिल्पी मैडम? नो। तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जो कैरेक्टर है जितनी भी, जैसे सिबेस्टियन, मैंने बताया कि सिबेस्टियन क्या है, ब्रदर ऑफ वायला है। सिजेरियो क्या है, जो वायला ने एक तरह से डिस्गाइज फॉर्म में जो एक ड्यूक आर्सिनो के यहाँ जो अपना जॉब की या जो ड्यूटी की, वो आपका सिजेरियो का है। एंटोनियो सी कैप्टन है। ओलिविया क्या है, रिच लेडी ऑफ इलीरिया है। और जो आपकी ओलिविया है, एक तरह से इससे लव कौन करता है, ड्यूक आर्सिनो करते हैं। मालवोलियो एक तरह से पूरे सब प्लाट की जान है। और वो एक उन्होंने क्या किया, सिंबल, अब जैसे बताया गया कि कॉमिक कैरेक्टर है, और ही इज इन लव विद ओलिविया। ड्यूक आर्सिनो के दो अटेंडेंट हैं जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है वैलेंटीन एंड क्यूरियो। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट इट इज रिटन हियर, therefore आई एम शेयरिंग विद यू कि दे आर द टू अटेंडेंट ऑफ आर्सिनो। ड्यूक आर्सिनो के दो अटेंडेंट है, एक का नाम वैलेंटाइन है, दूसरा का नाम क्यूरियो है। तीसरा है टॉबी बेल्च। जो टॉबी बेल्च है, ये अंकल अंकल है किसके, ओलिविया के अंकल है। टॉबी बेल्च एक ड्रिंकर भी है और ओलिविया के अंकल भी है। ये टॉबी बेल्च का कैरेक्टर ध्यान में रखिएगा। सर एंड्रू ऑफचीक का कैरेक्टर और टॉबी बेल्च का। एक कैरेक्टर है फेबियान। फेबियान जो है ओलिविया के यहाँ हाउस होल्ड है, मतलब उनके घर का काम धाम करते हैं, फेबियान है। मेरियो जो है एक मेड सर्वेंट है, मेड है। पेस्टी सर्वेंट, या हाँ वे, हाँ हाँ हाँ, मेरियो नहीं, मेरिया। जो मेरिया है वो जो है क्या है कि एक मेड सर्वेंट है, और इसके अलावा एक और फेस्टी करके सर्वेंट है। तो इस तरह से प्ले का ये सिचुएशन आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट यू हैव टू कीप रिमेम्बर इन योर माइंड। जो चीजें आपको रिमेम्बर करना है वो चीज मैं आपसे खुद क्वेश्चन करके कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं शिल्पी मैडम से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं उनको क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था, उनके साइड में नेटवर्किंग इश्यूज। मैडम, आर यू गेटिंग माई वॉइस? सबसे पहला चीज, या गुड इवनिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका मालवोलियो है, व्हाट इज द रोल ऑफ मालवोलियो इन द प्ले? इज ही अंकल या इज टॉबी बेल्च इज अंकल? या टॉबी बेल्च इज अंकल, बट आई एम आस्किंग अबाउट मालवोलियो। यस, या ही इज इन लव विद ओलिविया। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ही इज अ ड्रिंकर एंड सिंबल ऑफ प्यूरिटन कैरेक्टर, जो प्यूरिटन आइडियोलॉजी को है और एक तरह से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यू विल नॉट गेट दीज टू पॉइंट्स इन बुक आल्सो। Malvolio is an example of Puritan character and also presents Marxist ideology कि सिंपल रहेंगे, और सिंपल रह करके जो है बहुत ज्यादा दिखावटीपन उसमें नहीं है। यह एक चीज रहा है। नाउ मैडम, आई जस्ट वांट टू नो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑलरेडी यू टोल्ड मी कि टॉबी बेल्च इज हु, टॉबी बेल्च इज अंकल टू ओलिविया। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप रिमेंबर इन योर माइंड कि who challenged
Cesario for duel. Sir Andrew Auchy challenge. And next important point कि how do who is the brother of Olivia? Who is the brother of Viola? Who is the brother of Viola? Shilpi madam. Viola. 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 Yeah. Sebastian is the brother of Viola. And जस्ट आई वांट टू नो राजेश जी से। राजेश जी मेरी आवाज जा रही है? या गुड इवनिंग, कैन यू टेल मी द सेटिंग ऑफ द प्ले, वेयर डिड इट ऑकर? Coast of Illyria. And in Coast of Illyria, who were the two persons that were on the voyage? The two persons they were on the voyage. या ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर एंड दे वर ऑन voyage. वे समुद्री यात्रा पर थे जब उनका जहाज जो है वो हो जाता है, डूब जाता है। अखिलेश जी, हु प्रोटेक्ट देम? अखिलेश जी, हु प्रोटेक्ट देम? अच्छा, नाउ सोनाली मैडम, जस्ट आई वांट टू नो कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, देन यू विल कम टू नो कि जो हीरोइन है वायला, शी जस्ट गेट्स शेल्टर अगर कहा जाए, या शी गेट्स जॉब इन द कोर्ट ऑफ हुम? जो वायला है उसको न, हाँ जी, ड्यूक आर्सिनो। या ड्यूक आर्सिनो। मैं डांसिंग जी से जानना चाहूंगा कि डांसिंग जी, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद हुम? ड्यूक, या गुड इवनिंग, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद हुम? ओलिविया, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद ओलिविया। या ठीक है। चंद्र प्रकाश जी, ओलिविया इज इन लव विद हुम? फिर से मान, सिजेरियो, सिजेरियो, एंड सिजेरियो मीन्स वायला। या सिजेरियो मीन्स वायला। नाउ निखत जी, आवाज आपको जा रही है निखत जी? या हु सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन? हु सेज? निखत, निखत, या म्यूट योरसेल्फ। शिवांगी, शिवांगी, Duke Arsino. Duke Arsino says if music be the food of love, then play on. Now, मैं ये जानना चाहूंगा कि शिवांगी जी के बाद शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी, लास्ट में दो इम्पोर्टेंट मैरिज आप मुझे बताइए कि वायला की मैरिज किसके साथ होती है और ओलिविया की मैरिज किसके साथ होती है? या गुड इवनिंग। हाँ, ड्यूक जी, ओलिविया, या गुड। एक जो, हाँ, हाँ, लव ट्राय या ट्रायंगल लव जो है, या लव ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है,
ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि ये चीज आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर जो है वायला, जो वायला है, अगर वायला वह डिस्गाइज फॉर्म में नहीं होती तो ये जो 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 एक तरह से लव का ये कॉन्सेप्ट है, ये चीजें नहीं आ पाता। क्योंकि वह डिस्गाइज फॉर्म में थी तो उसी डिस्गाइज फॉर्म के लिए जो उसके पास प्रपोजल लेकर के जा रही है, वह चीजें वहां पे हमें नजर आती है। खासकर ओलिविया का, ओलिविया कैसे ड्यूक के लिए तो तैयार नहीं होती, लेकिन शी फॉल्स इन लव विद हुम, शी फॉल्स इन लव विद वायला या ड्यूक आर्ट्स, उसका क्या सिजेरियो के साथ। तो इसमें ये पार्टिकुलर चीज है कि उसमें वो डिस्गाइज फॉर्म में होने की वजह से। लेकिन जब ये चीजें खत्म हो जाती है तो सारी चीजें लास्ट में क्लियर हो जाती हैं कि ड्यूक को ये चीज एहसास होता है कि हाँ नहीं, बिट्रेयल है, उसने जो है उसके वायला के लव को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जबकि वायला वाज इन लव विद हूम, वायला वाज इन लव विद ड्यूक, वायला वाज इन लव विद ड्यूक। तो बाद में इस चीज को ड्यूक का एहसास होता है, ड्यूक जो है वायला वायला से मैरिज करते हैं, ओलिविया जो है सिबेस्टियन से मैरिज करती है। उसके पीछे एक रीजन यही रहता है कि जो सिबेस्टियन है उसकी शक्ल उससे मिलती है। जब सिबेस्टियन की एंट्री होती है तो थोड़े समय के लिए कंफ्यूजन और ज्यादा होता है, लेकिन बाद में उस समय सारा पर्दा उठ जाता है जब एंटोनियो आकर के बताता है नहीं, इसको मैंने बचाया है और ये जो है वहां पे ऐसे ऐसे शिप ब्रेकिंग में हुआ था। तो इस तरह की चीजें सामने आती है। और दूसरा चीज जो है मैं पूनम जी से जानना चाहूंगा। पूनम जी, आवाज जा रही है मेरी? या गुड इवनिंग पूनम जी, आप मुझे बताइए कि जो हु इज अ प्यूरिटन कैरेक्टर एंड आल्सो प्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इन द प्ले? हु इज अ प्यूरि मालवलियो, या मालवलियो इज अ प्यूरिटन कैरेक्टर, या ठीक है, अच्छा है। वायला का जो शादी होता है वो ड्यूक आर्सिनो से होता है। ड्यूक ओलिविया की जो शादी होती है वो उससे सिबेस्टियन से होती है, वायला का भाई जो रहता है, वायला का भाई सिबेस्टियन। नाउ सेकेंड थिंग विच आई वांट टू नो कि एक ओलिविया का एक सर्वेंट है जिसका मैंने बताया था, उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फेस्टी करके है, मेरियो भी एक सर्वेंट है, उस तरह की चीजें रही थी। हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद सम अदर पॉइंट। एक चीज तो ये है कि इसमें एक गॉड का जिक्र किया गया है, एक गॉड क्या देवता का जिक्र किया गया है जिसका नाम क्यूपिड है। और क्यूपिड को शेक्सपियर ने अपने सोनेट में भी जिक्र किया है। क्यूपिड जो है कौन से, उषा मैडम से मैं जानना चाहूंगा ये किस तरह के देवता हैं क्यूपिड, मैडम? या लव के, जिसको अपने यहाँ हिंदुस्तान में काम देवता या इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, या लव गॉड है, लव गॉड है वहां से। या आई वुड लाइक टू डिस्कस विद सम इम्पोर्टेंट लाइंस। मैं थोड़ा सा 5 मिनट में उसको भी मैं डिस्कस कर लूं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट लाइंस है और उसमें क्या क्या बताया गया है उस चीज को लेकर के। तो आप ये देखेंगे कि जो प्ले है उस प्ले में म्यूजिक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, लव को दिया गया, ब्यूटी को दिया गया, रोमांस को दिया गया, जो हम लोगों ने पहले बात की थी उसी तर्ज पे वो सब रहा है। और जी मैडम। गॉड ऑफ लव का मतलब नाम क्या दिया गया है? क्यूपिड, CUPID, PID, क्यूपिड। गॉड ऑफ लव मैडम इसी में नहीं, जहां पे भी वो आते हैं वो हमेशा वही रहे गॉड ऑफ लव, चाहे इसके पहले जो है एडमंड स्पेंसर ने या किसी ने भी प्रेजेंट किया है तो उनका नाम ही क्यूपिड है, वो हमेशा उसी में आते हैं। हाँ, या नाउ नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट लाइन। एक लाइन है जो मैंने आपको पहले बताया था, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ये तो ठीक अपनी जगह है, डी कार्सिनो की लाइन है। और इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसमें एक पॉइंट आता है, दैट इज देयर इज नो वुमेन साइड कैन हाइड द बीटिंग सो स्ट्रांग
a passion as love doth give my heart. No woman's heart so big to hold so much they lack retention. ये बात जो है ड्यूक ने कहा है और किससे कहा है? वायला से कहा है। इस बात का केवल एक ही मतलब वो कहते हैं कि देर इज नो वुमन साइड कैन हाइड द बीटिंग ऑफ सो स्ट्रांग अ पैशन एज लव डॉट गिव माई हार्ट। उन्होंने कहा कि देर इज नो वुमन साइड, कोई भी वुमेन्स का साइड ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई भी वुमन ऐसी नहीं है जिसको, जो कि इस चीज को छुपा सके। कैन हाइड द बीटिंग ऑफ सो स्ट्रांग अ पैशन, जो एक तरह से जो है मेरे अंदर जो पैशन है लव को लेकर के जिस वुमन के प्रति, मैं उसको छिपा नहीं सकता हूँ, मैं उसको छिपा नहीं सकता हूँ। ये चीज उन्होंने कहा कि देर इज नो वुमन साइड कैन हाइड द बीटिंग ऑफ सो स्ट्रांग अ पैशन एज लव डॉट गिव वुमेन्स हार्ट सो बिग। क्योंकि जो लव है वह ऑलरेडी औरतों के दिल को और बड़ा बना देता है, तो ना तो इसको छुपाया नहीं जा सकता। इवन इवन आई माई सेल्फ इज इन लव विथ समवन, और इस चीज को मैं छुपा नहीं सकता। तुम्हें यह मैसेज वहां तक लेके जाना है, तुम्हें यह मैसेज वहां तक लेकर के जाना है। एक चीज ये है। दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ड्यूक आर्सेनो ही कहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, फार वीमेन आर एज रोजेस, ये पूछा जा चुका है। फार वीमेन आर एज रोजेस, जो वीमेन है वे रोजेस जैसी है, हुज फेयर फ्लावर, जो कि खूबसूरत फ्लावर जैसी हैं, रोजेस हैं और खूबसूरत फ्लावर जैसी हैं, बीइंग वंस डिस्प्लेड डॉथ फॉल दैट वेरी आर, जैसे ही वे अपने आप को डिस्प्ले करती हैं वैसे ही वो मुरझाना शुरू हो जाती है या उनका जो है डाउनफॉल होने लगता है। तो यू विल कम टू नो कि हियर ही सेज दैट कि वीमेन आर लाइक रोजेस, लाइक फेयर फ्लावर, इफ दे डिस्प्ले, वे अपनी यदि अगर अपने आप को डिस्प्ले करती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज करती हैं, तो वो चीज उसी आर उसी क्षण से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, या वक्त के साथ साथ जो है ऑल दीज थिंग्स। तो ये कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें कि डाउनफॉल तो सबके साथ शुरू होता है। सारे के सारे लोग जो आज यंग हैं वो कल ओल्ड होंगे, जो ओल्ड हैं वो कहीं और चले जाएंगे, उनकी जगह कोई और ले लेगा। ये तो प्रकृति का निजाम है। तो लेकिन एक स्टेटमेंट है जो हमें समझना है कि ये चीज किसने कहा है, कि डीप आर्सिनो का। उसके बाद एक और चीज है, शी नेवर टोल्ड हर लव बट लेट कंसीलमेंट लाइक whom I the bird feed on her damask cheek. She pined in thought, and with green and yellow she sat like patience on a monument smiling at grief। ये भी बात वायला की द्वारा कही गई है, लेकिन इसमें जो है एक स्टेटमेंट में आप देखेंगे, एक पहली ही लाइन, शी नेवर टोल्ड हर लव, उसने कभी अपने लव का इजहार नहीं किया, उसने कभी बताया नहीं। बट लेट कंसीडमेंट, लेकिन अगर उसने छिपाया भी है तो जो चीज लव में छिपाई जाती है वह उस कीड़े के समान, लाइक अ वॉर्म, वॉर्म WOR, लाइक अ वॉर्म, वह कीड़े के समान होती है, जो किसी कली में तो छिप जाए, लेकिन जो है अगले दिन जैसे ही कली खिलेगी वह निकल जाएगा। तो इन द सेंस, या जो है वह उसी में बंद रहेगा। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई लव में है किसी के साथ और उस चीज को शेयर नहीं करती है या नहीं करता है, तो वह लव जो है बिल्कुल किसी बंद कली में उस कीड़े के समान है, जहां पे वह जो है बिल्कुल सुलगता रहता है, बट नियर फ्यूचर में उस चीज का एक्सपोज होता है। तो सच अ थिंग, चूंकि कॉमेडी है, लव उसमें सेंटर में है, तो उसको लेकर के बातें बताई गई थी यहाँ पे। एक और चीज है जहाँ पे एक कैरेक्टर जो फिएस्टी है, फिएस्टी कहते हैं कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, हमें महान बनने से नहीं डरना चाहिए। बी नॉट अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए किससे? ग्रेटनेस। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो है जन्मजात महान पैदा होते हैं। सम अचीव, कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, उन्होंने कहा कि बेटर अ विटी फूल, बेहतर यही होगा कि आप क्या करिए कि मूर्ख बनिए, लेकिन बुद्धिमान वाला मूर्ख बनिए, देन अ फुलिश विट, ना कि मूर्खता पूर्ण जो है बुद्धिमत्ता दिखाइए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये जो फीएसटी के द्वारा बोली गई है, जो जो कि वहां पे है वो। जी। ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस, समार। ये लाइन सर माल बोलियो शायद कहता है सर।
नहीं, वो चीज जो जो वहां पे जो आई हुई थी, जो ऊपर की लाइन है, वो ऊपर की लाइन मालवोलियो के जो नीचे वाली लाइन, अच्छा मैंने मालवोली वाला एक्सप्लेन नहीं किया है। जो नीचे वाली लाइन रही कि बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, दिस पार्टिकुलर लाइन हैज बीन स्पोकन बाय फीएसटी एफईएसटी। आवाज जा रही है? हाँ। जो ऊपर वाली जो लाइन है जिसमें सिंपल से उसने कहा कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट एंड सम अचीव इट, ये जो है उसकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, मालवोलियो को। तो यहाँ पर आप इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, इट हैज बीन सेड बाय हु, इट हैज बीन सेड बाय मालवोलियो, जो उसके मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जो उसके बाद लास्ट की लाइन है, बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, it has been said by whom? It has been said by PST, FESTE. So here you find the two statements. So in this way you will come to know कि we have done it, और यही सारा का सारा चीज रहा है। कुछ अदर भी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आप अपने तरफ से खुद उसको करिएगा। और अगर नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट डायलॉग था, उसे हमने कवर कर लिया है। एंड इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस ओनली वन प्ले, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओनली वन प्ले, दैट वाज एज यू ट्वेल्थ नाइट। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए।